बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बज़ाहिर गैर मुतवक्को तौर पर लेकिन दर हकीकत तवक्को के ऐन मुताबिक मुल्क को आतिश फ़शां के दहाने पर पहुँचा दिया गया है। और ये जो ख़बरों का ब्लैक आउट है, इसकी एक ही वजह समझ में आती है कि अफवाहें फैलें और अफवाहों के नतीजे में इश्तियाल ज़्यादा फैले और हालात ज़्यादा ख़राब हों, ताकि फिर उस एजेंडे को पूरा करने में आसानी हो सके जो इनके पेश नज़र है। नाज़रीन, लाहौर में जो कुछ हुआ है उसकी ख़बरें नहीं आ रही हैं, और इसलिए कुछ क़तइयत से कहना कि इतनी हिलाकतें हुई गलत होगा, इसलिए कि तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये है कि हिलाकतें हुई हैं और ज़ख्मियों की तादाद भी खासी ज़्यादा है। और बज़ाहिर अगरचे हुकूमत ने एक तहरीक कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह का जेल से एक बयान चलवाया है कि धरना ख़त्म कर दिया जाए और बाकी तमाम लोग जो हैं शूरा के, पार्टी की शूरा के, वो खुद को कानून नाफज करने वाले इदारों के सामने सरेंडर कर दें। लेकिन इस पैगाम की हकीकत खुदा ही बेहतर जानता है कि वो क्या असलियत है, इसलिए कि चंद दिन पहले एक ऐसा ही बयान जारी किया था जिसके बारे में बाद में पता चला कि वो जाली था। अब देखना यह है कि तहरीक लब्बैक क्या इस पैगाम पर अमल करती है, या ये मुंतशिर बिखरी हुई और क़यादत के एक जो क़यादत का एक जो नज़म होता है उससे महरूम ये क़यादत क्या लाहेअमल इख्तियार करती है। ख़बरें तो ये हैं कि 20 तारीख को जो धरना इस्लामाबाद में दिया जाना था वो शायद उसकी कॉल एक दिन पहले ही दे दी गई है, और इसकी बुनियाद पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बहुत बड़ी तादाद में रेंजर्स, पुलिस और कानून नाफज करने वाले दूसरे इदारे अब बहुत बड़ी नफरी की तादाद में वहाँ पहुँच गए हैं, और जिससे खौफ व हरास में इजाफा हो गया और बेयकीनी की कैफियत बढ़ गई है। नाज़रीन, अगर हम पीछे जाएं तो हमें ये मालूम होगा कि ये उसी चीज़ का तसलसल है जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लाल मस्जिद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करके किया गया था। ये ऑपरेशन क़तई जुल्म था और बेजवाज़ था, क्योंकि चंद लाठी बरदार लड़कियों के एक एक्शन पर जो उन्होंने एक मुकामी चाइनीज़ मसाज सेंटर पर किया था और जिसमें किसी की जान गई थी, ना कोई ज़ख्मी हुआ था, सिर्फ तोड़ फोड़ हुई थी, उसको जवाज़ बनाकर वहाँ एक ऑपरेशन किया गया और बहुत बड़ी तादाद में मासूम बच्चियाँ कत्ल कर दी गई, बल्कि ज़िंदा जला दी गई। उन्हें फास्फोर्स बम फेंक कर उनकी जिस्मों की बाक़ियात भी ख़त्म कर दी गई। जली हुई हड्डियों के बड़े बड़े अंबार कई दिन तक वहाँ से बरामद करके ले जाए जाते रहे और नामालूम मकामात पर उन्हें दफन किया जाता रहा, और इस पर पूरे मुल्क से कोई आवाज़ नहीं उठी। लेकिन दहशत गर्दी की एक ऐसी लहर उठी जिसने पाकिस्तान को खरबों डॉलर का नुकसान पहुँचाया और मुल्क में एक तकसीम और अनारकी की एक पायदार सिलसिले की बुनियाद रख दी। तो अब ये वही सिलसिला है, और अब आप देखें कि वही लोग इस वक्त भी बरसर इक़्तिदार हैं। पंजाब में चौधरियों की हुकूमत थी, आज भी चौधरी हुकूमत में शरीक हैं, और चौधरी शुजात ने लाल मस्जिद के कत्लेआम में जो घिनौना किरदार अदा किया चौधरी शुजात ने, वो आपके सामने है। यानी मुज़ाकरात की सुलह की तमाम कोशिशें शुजात ने नाकाम बना दी, और आखिरी मुज़ाकरात का आखिरी दौर करने के बाद शुजात की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपको याद होगी, जिसमें उसने कहा था कि मुझे मौलवियों के रवैये से बड़ी सख्त मायूसी हुई है। ये बयान दरअसल इस बात का ऐलान था कि अब जो कुछ होगा इसके ज़िम्मेदार मौलवी है, मुशर्रफ बेकसूर है। अच्छा, पंजाब में ये चौधरी ख़ानदान तब भी हुकूमत में थे, आज भी हुकूमत में है, और मरकज़ में वही शेख रशीद था जो आज भी है, और दूसरे लोग उसके साथ थे। और जब ये कत्लेआम हुआ तो मुशर्रफ की काबीना के वज़ीरों ने आइसक्रीम खाई, और मुशर्रफ अब नहीं है, लेकिन उसका मुरीद, उसका एक चेला इमरान खान की शक्ल में, आपको याद होगा ये वही इमरान खान है जिसने मुशर्रफ के रेफरेंडम में उसके पोलिंग एजेंट का किरदार अदा किया था, और पूरे मुल्क में मुशर्रफ के रेफरेंडम के हक़ में पोस्टर लगवाए थे, जुलूस निकलवाए थे, बैनर लगवाए थे, और बहुत मेहनत की थी, और मुशर्रफ को रेफरेंडम में, एक जाली रेफरेंडम में कामयाब कराने का क्रेडिट लिया था। तो मुशर्रफ की जगह उसका चेला है, शुजात है, परवेज़ लाई है, और शेख रशीद है, और बाकी सारे लोग हैं। तो ये वही सिलसिला है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक जो अब कलअदम हो चुकी है, इसकी सफाई में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो किसी ने गलत किया है वो गलत किया है। अगर किसी ने पुलिस वाले को कत्ल किया है तो वो भी उतना ही मुजरिम है जितना कि वो पुलिस वाला जिसने तहरीक लब्बैक के किसी कारकुन को कत्ल किया है, उसकी सफाई नहीं। लेकिन आप ये देखें कि ऑपरेशन की बुनियाद किस तरह गलत अंदाज में हुई है।
यानी 20 तारीख से पहले तहरीक कलअदम तहरीक के सरबराह को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कोई वाक़या नहीं हुआ था, ना कोई पथराव हुआ था, ना कोई जुलूस निकला था और ना ही कोई किसी किस्म का धरना हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। और उस रिजवी साहब को गिरफ्तार करके उन पर कत्ल और दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया। अब ये आप देखें कि जिस आदमी ने अभी उस पर अभी कोई इल्ज़ाम था ही नहीं, लेकिन उस पर दहशतगर्दी का केस बना दिया गया और यानी गिरफ्तारी के बाद ये केस बनाया, और गिरफ्तारी से पहले कोई वक़ूआ हुआ ही नहीं था। तो बाद में जो कुछ हुआ वो अलग बात है, लेकिन जब उसे गिरफ्तार करके मुकदमा बनाया गया दहशतगर्दी का और कत्ल का और इक़दाम कत्ल का और दूसरी दफ़ात के तहत, उस वक्त ना तो उसने कुछ किया था, ना उसके किसी कारकुन ने कुछ किया था। यानी ये एक इश्तिआल दिलाने की, हालात को ख़राब करने की कामयाब सोची समझी पॉलिसी थी, जिसके नताइज उनके हुक्मरानों के हस्ब तवक्को निकले और ये कलअदम तहरीक के कारकुनों ने मुल्क में 150 से पौने 200 के करीब मकामात पर धरना देकर पूरा मुल्क मफलूज कर दिया। साजिश का दूसरा मरहला ये था कि इन कारकुनों को आसानी से मुंतशिर किया जा सकता था, क्योंकि किसी भी जगह हज़ारों में लोग नहीं थे, हज़ारों का मजमा नहीं था। मैंने खुद देखा कई मुकामात पर कि 15 से 20 कारकुन थे और वो पुलिस उनसे दूर बैठी थी। पुलिस को जैसे कोई हुक्म था कि आपने कोई एक्शन नहीं करना। नतीजा ये हुआ कि जब वो ये हजूम पुलिस वालों की तरफ भागता तो पुलिस राह फरार अख्तियार करती और जो पुलिस वाले पीछे रह जाते उनको ये कलअदम तहरीक के कारकुन पकड़ कर दो करते और उन्हें बहुत बुरी तरह मारते। और ये वीडियो फिर नशर होती रही, जिसकी वजह से ये एक इमेज बन गया कि ये जो कलअदम तहरीक है ये दहशतगर्दों की जमात है। यानी एक सोची समझी पॉलिसी के तहत, और खुदा जानता है कि इन लोगों में जो इन जराइम का इर्तिकाब कर रहे थे, कितने लोग कलअदम तहरीक के थे और कितने लोग नामालूम थे। तो ये सारा मसला अब एक यानी कामयाबी की तरफ गामज़न है। यानी जो मकसद वो हासिल करना चाहते थे वो मकसद हासिल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में अमन नहीं होगा। ख़तरे हालात ख़राब होने का खदशा जो है, इसके इम्कानात दिन ब दिन लम्हा ब लम्हा बढ़ते जा रहे हैं। और हुक्मरानों का आप सुकून देखिए, उनके बयानात में कोई इज़्तिराब नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। शेख रशीद ने ऐलान किया है कि सिर्फ़ एक जगह हालात ख़राब हैं और पिंडी से फ़लाँ और फ़लाँ रास्ते खुले हैं और फ़लाँ और फ़लाँ रास्ते बंद हैं, चाहें तो आप मरीज़ चले जाएँ, ऐश करें। ये हुक्मरानों का रवैया है। इनके चेहरों पर किसी किस्म की परेशानी नहीं है, बल्कि हुक्मरान पार्टी के बाद लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ ज़ीरो टॉलरेंस की जाए, यानी कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ। ये असूली तौर पर जो लोग मुजरिम हैं, जिन्होंने पुलिस वालों को मारा है, जिन्होंने कारें और मोटरसाइकिलें जलाई हैं, उनको तोड़ फोड़ की है, उनके साथ तो ज़ीरो टॉलरेंस ही होनी चाहिए। लेकिन क्या सारी तहरीक के लोग इसी तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं? इनकी तादाद लाखों में नहीं है बल्कि मिलियंस में है। तो नज़र ये आ रहा है कि जो एजेंडा परवेज़ मुशर्रफ ने आज से 20 साल पहले शुरू किया था, 1.5 दहाई पहले, वो अब उस पर अमल दरामद की रफ्तार का दूसरा मरहला उस पर अमल दरामद का दूसरा मरहला शुरू हो गया और उसकी रफ्तार पहले से ज़्यादा है और ज़्यादा टैक्टफुली ये किया जा रहा है। क्या ये जब लाहौर के वाक़यात की खबरें बाकी मुल्क में पहुंची होंगी तो क्या वहाँ इश्तिआल नहीं पैदा हुआ होगा? ज़ाहिर है कि ये इश्तिआल अगर आप 1-2 दिन रोक लें तो ये तीसरे दिन ज़ाहिर हो जाएगा, चौथे दिन ज़ाहिर हो जाएगा, कुछ अरसे के बाद ज़ाहिर हो जाएगा। यानी आपने एक फॉल्ट लाइन खींच दी है, दरार डाल दी है। अब इस फॉल्ट लाइन में धचके किसी वक्त भी लग सकते हैं। जिस तरह के ज़लज़ले में होता है कि ज़लज़ले में अगर फॉल्ट लाइन जिस इलाके में मौजूद होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अभी ज़लज़ला आ जाएगा, लेकिन जहाँ वहाँ ज़लज़ला आने का यकीनी इम्कान मौजूद रहता है। तो नाज़रीन, ये सोची समझी एक साजिश है जिसको उलमा और सियासी जमातों को समझने की ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस पर कोई एक्शन प्लान का, कोई रद्द-ए-अमल देने का ऐलान किया है, लेकिन बाकी जमातों की तरफ से अभी कोई सामने वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई है। बजाय ये कि वो इस गेम का आला-कार बने और उसी तरह एक्ट करें जिस तरह हुकूमत चाहती है, इन्हें सोच समझ कर अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए। नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।